अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर बड़ी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना सिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी इम्तिहान या टेस्ट में अगर कोई बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़े तो कैलकुलेटर के बगैर आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो में जाने से पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 52 का स्क्वायर। क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं इसलिए हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ये 5 है और दूसरा ये 2 है। फिर हमने इस तरह 3 लाइन्स लगानी है। फिर हमने पहली लाइन पे लिखना है पहले पार्ट का नंबर का स्क्वायर। पहला पार्ट 5 है, इसका हमने स्क्वायर लिख लिया। तीसरी लाइन पे थर्ड लाइन पे हमने सेकंड पार्ट का स्क्वायर लिखना है 2 का स्क्वायर। फिर हमने जो दरमियान वाली लाइन है दोनों पार्ट्स को आपस में डिवाइड कराना है और उसका जो आंसर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई बाय कराना है 2 से। फिर इस तरह 5 का स्क्वायर 25 और इसी तरह 2 का स्क्वायर 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। फिर अब हमने इन सब को इकट्ठा करना है। इनमें ये चीज़ देखने वाली है कि ये अगर ये लास्ट वाली थर्ड वाली लाइन पे अगर 2 पार्ट्स हों तो पहले को हमने वैसे ही लिख लेना है और दूसरे को अगली वाले सेकंड वाले में जमा कर लेना है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक है इसलिए हमने वैसे ही लिख लेना है। यहाँ पे 0 वैसे लिख लेना है और 25 में 2 को प्लस कर देना है, ये आ जाना है 27। तो अब मैं ये प्रूव करता हूँ कि 52 का स्क्वायर 2704 है। तो अब कैलकुलेटर पे हम 52 का स्क्वायर लेते हैं। 52 स्क्वायर ये देखें यहाँ पे आया 2074 और कैलकुलेटर पे भी है 2074, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं अगली वैल्यू पे। तो अगला हम ले लेते हैं 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर भी उसी तरह ही लेना है। सबसे पहले हमने इसको कंसीडर करना है 2 पार्ट्स में। फिर हमने 3 लाइन्स लगानी है। फर्स्ट लाइन पे हमने पहले पार्ट का स्क्वायर लेना है 8 स्क्वायर और थर्ड लाइन पे हमने सेकंड पार्ट का स्क्वायर लेना है और दरमियान में उसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और फिर जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई बाय कराना है। इसी तरह 8 का स्क्वायर लें 64 आ जाता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। अब हमने इन सब को इकट्ठा करना है। यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 जमा हो जाएगा 65। तो अब हम कैलकुलेटर पे इसका प्रूफ देख लेते हैं। 81 का स्क्वायर लेंगे 81 स्क्वायर ये देखें 6 561 और इधर भी 6561। तो अब प्रूव हो गया कि 81 का स्क्वायर 6561 है। तो अब हम 3 वैल्यूज़ वाली देखते हैं। तो हम वैल्यू लेते हैं 121 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाता है जी। अब हमने इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखें पहले 12 को हमने 1 पार्ट कंसीडर कर लिया और 1 को हमने 1 पार्ट। बिल्कुल उसी तरह हमने 3 लाइन्स लगानी है। पहला जो पार्ट है उसका स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और जो लास्ट पार्ट है 1 उसका स्क्वायर। दरमियान में भी उसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई बाय कराना है। अब
12 का स्क्वायर है 144, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 और इसी तरह 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा करना है। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 वैसे ही आ जाना है। यहाँ पे 4 है, ये भी वैसे ही आ जाना है। यहाँ पे चूँकि 2 हैं, यहाँ इसने आगे वाले रकम में प्लस हो जाना है। 144 प्लस 2 146, तो इसका आंसर आ गया 14641, यानी 121 का स्क्वायर आ जाता है 14,641। तो अब हम इसे कैलकुलेटर से प्रूव करते हैं। तो जी अब हमने लेना है 121 का स्क्वायर। तो ये देखें, यहाँ पे भी 14,641 है और यहाँ पे भी 14,641 है। तो चलिए हम अब अगली वैल्यू पे चलते हैं जी। तो अब हम ले लेते हैं 311 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है। तो जी अब हमने बिल्कुल इसी तरह इसके भी 2 पार्ट्स करने हैं और 31 एक पार्ट हो गया और 1 एक पार्ट हो गया। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह 3 लाइंस लगानी है जी। ये देखें 3 लाइंस लगानी है। फिर हमने पहले पार्ट यानी 31 का स्क्वायर लेना है, फिर 31 को दूसरे पार्ट यानी 1 से मल्टीप्लाई बाय कराना है और जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई बाय कराना है। फिर हमने सेकंड पार्ट यानी 1 का स्क्वायर लेना है। 31 का स्क्वायर आता है हमारे पास 961। 31 मल्टीप्लाई बाय 1 31 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62 और इसी तरह 1 का स्क्वायर आ जाता है 1। अब हमने सबको इकट्ठा करना है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह एक वैल्यू है, इसलिए सिर्फ एक आ जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, एक वैल्यू इसमें फर्स्ट वाले में प्लस हो जानी है, 2 आ जाएगा। 6 को 961 में प्लस करें तो आ जाता है 967। तो जी ये आ गया 311 का स्क्वायर, यानी कि 96,721 जी। अब हम इसे कैलकुलेटर से प्रूव करते हैं। तो जी अब हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। हमने 311 का स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाता है, ये देखें 96,721। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 96,721। तो जी अब हम लास्ट वाली एक और वैल्यू देख लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं 231 का स्क्वायर लेना है हमने। तो जी अब हम लास्ट वाली वैल्यू देख लेते हैं। पहली की तरह ही हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कराना है, 3 लाइंस लगानी हैं और पहले पार्ट यानी 23 का स्क्वायर लेना है। फिर 23 को मल्टीप्लाई कराना है दूसरे पार्ट यानी 1 से और जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कराना है और इसी तरह 1 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर लें तो ये आ जाता है हमारे पास 529 और 23 को मल्टीप्लाई कराएं 1 से तो आता है 23 और 23 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो ये आ जाता है हमारे पास 46 और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। अब हमने इकट्ठा करना है, यहाँ पे भी एक वैल्यू ही आई है, एक 1 लिखना है, पहली वैल्यू लिख लेनी है, 4 को आगे प्लस करना है, ये आ जाता है। अगर हम 529 में 4 प्लस करें तो आता है 533 जी। तो अब हमने कैलकुलेटर से प्रूव करना है कि
231 का ये जो स्क्वायर आया है, यानी कि 53,361 ये प्रूव करना है। तो हम लेते हैं इसका स्क्वायर, यानी 231 का स्क्वायर। तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है 53,361 और यहाँ पे भी 53,361। सो यह प्रूव होता है कि 231 का स्क्वायर है 53361। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और डाउनलोड पे लगा दें।